ठीक है, तो 1501 पॉइंट की गिरावट 2 दिन में हो गई है। अब यहाँ से जो ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, वो अब आगे के समय के लिए थोड़ा सा ब्रॉडर भी पिक्चर हम बात करेंगे और आज की भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आज का दिन जो है वो अहम रहेगा। मंडे को भी बात करी थी कि 2-3 दिन जो है वो ये वीक के काफ़ी अहम है। 2 दिन तो गए, उसमें 1500 की गिरावट भी आ गई, आप सब लोग जुड़े थे, आपको याद भी होगा। अब यहाँ पर जो है वो पहला सपोर्ट हम डिस्कशन कर लेते। चांदी चल रहा है 70,475 के आसपास, 500 के आसपास राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं। पहला सपोर्ट है दोस्तों 69,800 के आसपास, ब्रॉडर सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, 800 के आसपास। ठीक है, 800 का जो लेवल है वो काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि अब उसकी रेंज बड़ी हो रही है। अगर किसी को इंट्राडे के लिए प्ले करना है तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 70,100 का लेवल जो है वो काफ़ी अहम रहेगा। वो लेवल अगर काटे तो 69,800 के आसपास जा सकते हैं। सिर्फ 300 पॉइंट है, कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं लग रही है, तो वो ये चीज़ को इग्नोर करने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी 800 का जो लेवल है वहाँ पर जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। नीचे में 69,800 वो लेवल अगर हम नीचे की तरफ काटते और काटने के बाद वहाँ पर रुकते, रुकना जरूरी है, काटना जरूरी नहीं है। काटने के बाद वहाँ पर 1-2-3 घंटा बिताना जरूरी है। अगर वो लेवल नीचे की तरफ भी रुकता है तो फिर 69,300 के आसपास जा सकते, उसके नीचे जाए तो 68,900 के आसपास जा सकते हैं, और एक आध बार 68,000 भी दिखा सकता है। कंडीशन अप्लाई, 69,800 के नीचे जाना जरूरी है, वहाँ पर रुकना जरूरी है, और डे का क्लोजिंग करे तो फिर अब यहाँ से नई गिरावट जो है वो पॉसिबल है। अब यहाँ से नई तेजी तो शुरू होगी दोस्तों, वो हो सकती है 650 के लेवल के ऊपर। 70,500 चल रहा है, 70,650, 650 का जो लेवल है, ये लेवल अगर हम ऊपर की तरफ काट के सस्टेन करने की कोशिश करते, रुकने की कोशिश करते, वहाँ पर एक आध 2-3 घंटा बिता देते हैं, तो फिर यहाँ से एक अच्छी चाल पकड़ने की उम्मीद हम लगा सकते हैं 650 के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर फिर थोड़ा सा स्पीड पकड़ सकता है तेज़ी की तरफ, और ये लगभग 70,950 के आसपास जा सकता है। 950 का लेवल दिखाई दे सकता है। अगर हम 950 का लेवल जो है वो ऊपर की तरफ काट के रुकने में कामयाब हो पाते हैं 950 के आसपास, तो जा सकता है ये 70,300, 70,500, ये कुछ अहम लेवल जो है वो आज के लिए है। फिर अगर ये 71,500 के ऊपर चला जाता है तो फिर 72,000, 73,000 फिर एक बड़ा रेजिस्टेंस आएगा, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो अभी आज के और 2-3 दिन के लिए ये वीक में अब हमें 2 ही लेवल जो है वो ध्यान में रखने चाहिए मेरे हिसाब से। पहला है 69,800 और दूसरा है 70,650। ये दोनों लेवल जहाँ पर भी काट के रुकता है 2-3 घंटे, 1,000-1,215 पॉइंट, 1500 की जो तेजी मंदी जो है वो बहुत ही स्पीड से हो सकती है। तो ये रेंज से जो है वो बाहर निकलने दीजिए, तो जो है वो हमें कुछ इसका बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई एमसीएक्स के बारे में। डॉलर टर्म के बारे में जो है वो अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। डॉलर के फ्यूचर के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ दोस्तों, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, डॉलर के अंदर अब नई गिरावट दोस्तों शुरू होगी। अगर ये 22.70 का जो लेवल है कल जो ब्रेक किया था, उसके आसपास वो लेवल काट के नीचे एक आध 2 घंटे रुक जाए और क्लोजिंग नीचे कर ले, तो फिर जो है वो गिर सकता है। फिर जा सकता है 22.50, 22.30, और 22.25 का जो लेवल है वो हमें वो काटता है तो लगभग 22 और 21.80 के आसपास जा सकते हैं। ठीक है, फिर वहाँ जाकर देखेंगे, लेकिन अभी जो है वो नीचे में ये लेवल हमें ध्यान में रखने चाहिए। ऊपर के लिए जो है वो डॉलर टर्म के अंदर जो है वो हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वो अब हमें ध्यान में लेना चाहिए दोस्तों। लेवल यहाँ पर तो वो लेवल से ऊपर ही काम कर रहा है, लेकिन 22.96 चल रहा है। 22.98, 23 ये लेवल के ऊपर अगर काट के रुकने की कोशिश करें तो 23.10 के आसपास जा सकते हैं। 10-15 का लेवल काफ़ी अहम है। वो लेवल काटने के बाद जो है वो 23.25, 23.50 ये कुछ डॉलर टर्म के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक अच्छी से सपोर्ट से जो है वो चांदी उठने की कोशिश कर रहा है, करेगा नहीं करेगा वो हमें अब उसको समय देना है। फ्रेश पोजीशन जो है वो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 2 लेवल जो अभी हमने चर्चा करी उसके ऊपर जो है वो हमें फोकस करना चाहिए।
ठीक है, गोल्ड की बात कर लेता हूँ, तब तक जो है वो दोस्तों लाइक का बटन भी दबाते रहना। तो गोल्ड चल रहा है 59,325 के आसपास, 325 के आसपास चल रहा है। 500 से 600 का उसका रेजिस्टेंस है, 59,500, 59,600। ये लेवल के ऊपर रुकना जरूरी है, उसके ऊपर क्लोजिंग करना जरूरी है 1 डे का। अगर ये लेवल के ऊपर काट के क्लोजिंग कर पाते हैं, रुक पाते हैं, डे का क्लोजिंग हो जाता है, 2-3 दिन लगातार रुकता है, तो फिर एक अच्छी नई तेज़ी, बड़ी तेज़ी जो है वो हमें गोल्ड में दिखाई दे सकती है दोस्तों। फिर ये जा सकता है लगभग 60,000, 60,500 और 61,000 के आसपास। नीचे में गिरावट के लिए हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो 59,100 का अच्छा सपोर्ट है, 300 चल रहा है। अगर 59,100 के नीचे काटने की कोशिश करें तो दिक्कत हो सकती है। कल चांदी में गिरावट हुई 0.25% के आसपास, आपने देखा होगा दोस्तों। लेकिन गोल्ड के अंदर हमने कल भी बात करी थी कि 59,100 का अच्छा सपोर्ट है, 175 का लो है। मतलब गोल्ड जो है वो नीचे लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है। तो 59,100 का लेवल जो है वो ब्रेक करे तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर नीचे में आता है 59,900 और 58,700, ये 2 लेवल हैं। 58,700 फिर एक मेजर सपोर्ट आएगा। 58,700 के नीचे चलते हैं तो 58,300, 57,700, ये कुछ जो है वो हमें ध्यान में लेने चाहिए गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो मेजरली जो है, जो भी दोस्त शॉर्ट कर रहे हैं उनके लिए ऊपर में लेवल आता है 600 का, 59,500, 600 का, वहाँ पर ध्यान रखना है। जो बाय में बैठे हैं उनके लिए मेजरली शॉर्ट टर्म का है 59,100, थोड़ा सा दूर का देखना चाहे 58,700। आप कैसे ट्रेडर हो वो आप जानते हो, आपको कैसे काम करना है वो भी आपको आइडिया होगा। मुझे क्या लग रहा है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। बाकी अगर आप सीखोगे तो आपको कुछ आइडिया होगा। मैंने लाइव में भी लिंक शेयर कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा कि चार्ट को कैसे देखते हैं। मंडे हमने जब बात करी थी 71,500 ब्रेक करेगा तो गिरावट हो सकती है, आपके सामने है दोस्तों। लगभग वहाँ से कुछ 1400-1500 पॉइंट सिर्फ 2 दिन में गिर चुका है। तो सिर्फ तेजी की बात नहीं करते हम, जहाँ पर तेजी लगेगी तेजी की बात करेंगे, जहाँ पर मंदी लगेगी मंदी की बात करेंगे, जहाँ पर जो जो चेंज होता है चार्ट में उसके अंदर जो है वो हम डेली बेसिस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये बात हो गई दोस्तों गोल्ड के बारे में MCX में। अब गोल्ड के फ्यूचर में बात कर लेते हैं क्या हो सकता है। तो गोल्ड के फ्यूचर को पहले अभी चल रहा है कुछ 64-65 के आसपास। तो अभी तो ठीक ठाक है। इंट्राडे की अगर थोड़ी चर्चा करें तो 65-66 ये लेवल के ऊपर अगर रुकने की कोशिश करें तो लगभग 70-72 के आसपास जा सकता है। वो एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो जब गोल्ड $75 के ऊपर 1975 फ्यूचर में बात कर रहे हैं, 1975 के ऊपर जाके रुकने लगे, डे क्लोजिंग करने लगे, तो एक अच्छी तेजी की तरफ जो है वो बढ़ने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है वो हमें गोल्ड में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऊपर के लेवल के ऊपर 75 के ऊपर। नीचे में जो है वो अगर ये काट के रुकने लगे 1960, अभी 64 चल रहा है, काट के नीचे ही रुकता है, ठीक है, तो फिर नीचे में लेवल देखने को मिल सकते हैं 1958, 1950 और 1940। कल भी हमने चर्चा करी थी, वैसे 1958 का लेवल हमने डिस्कशन किया था 65 के नीचे। तो लगभग 56.50 का कुछ लो है। मतलब भाई जो लेवल कुछ ज़्यादा मूवमेंट गोल्ड में नहीं थी, साइडवेज था, इसके लिए उसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं आई। सिल्वर में जो मूवमेंट आई थी उसके बारे में हमने मंडे को भी चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मेजरली मैंने आपको गोल्ड सिल्वर बाकी की सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता दिया है दोस्तों। सीखने पे ध्यान देना, क्योंकि अब वापस से गोल्ड सिल्वर जो है वो तूफान मचा सकते हैं। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है आने वाले 2-4 दिनों में, तो थोड़ा सा संभलिए, सीखने की थोड़ी सी कोशिश करिए, तो आपको जो है वो थोड़ा सा बेनिफिट होगा। लिंक मैंने जो है वो लाइव में डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह शेयर कर दिया है। सिर्फ 30 मिनट के अंदर आप सभी चार्ट को समझ सकते हो, देख सकते हो और सीख सकते हो। अब बात कर लेता हूँ दोस्तों NG के बारे में और बाकी के जो आपके नॉर्मल सवाल होते हैं उसके बारे में। तो नेचुरल गैस जो है वो चल रहा है